वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक इसमें बना लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कहता है, विच वन, ये कह रहा है कि इट इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या हम एक ऐसे आम का बगीचा बना सकते हैं हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ क्या होगी, ट्वाइस होगी इट्स ब्रेथ, किससे, इसकी ब्रेथ से, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या कीजिए, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तब इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपली इन्होंने क्या कहा है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना चाहेंगे। तो हमको पता है कि एक रेक्टेंगल जो होता है उसके पास में क्या होती है, एक होती है आपके पास में लेंथ और एक क्या होती है आपके पास में ब्रेथ। तो इसने लेंथ को बड़ा बताया है और ब्रेथ को क्या किया है, छोटा किया है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट जो इसकी ब्रेथ है हमने इसको क्या मान लिया, x मीटर, ठीक है। लेट हमने क्या कर दिया, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी होगी आपकी, x होगी। अगेन तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2x, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। इसका ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ABCD नेम्ड एज दिस वन, ये हमने इसको दे दिया। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ना, हम इसको लिखते हैं लेट द विड्थ, जो इसकी विड्थ है ना, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ऐसा लिख सकते हैं। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ना, विच इज रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, जो आम का बगीचा है उसकी ब्रेथ कितनी मान ली हमने, x मीटर मान दी है। x मीटर हमने इसको कंसिडर किया। उसने कहा कि अगर जो ब्रेथ आ जाएगी तो लेंथ को क्या कीजिएगा, डबल कीजिएगा। देन लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी जो लेंथ होगी उसको हम कितना लिखेंगे, 2x मीटर ले लेंगे, 2x मीटर ले लेंगे। अगेन हमको पता है कि एरिया निकालना किसका है, एरिया है किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की जो एरिया होती है वो कितनी होती है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू कितना होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2x, यहाँ वैल्यू रखिए 2x, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ये होगी आपकी ब्रेथ x होगी। तो हमको फाइनली क्या आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 2x स्क्वायर, ये होगी आपका 2x स्क्वायर, दिस इज अ एरिया। तो फिर से देखते हैं क्या ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर हम मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसकी लेंथ डबल होनी चाहिए और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, और उसकी एरिया कितनी होनी चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो हमने पहले ब्रेथ को लिया x मीटर और लेंथ कितना आ गया आपका 2x मीटर, यहाँ आपको लेंथ आ गया। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, विच इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर। और इन्होंने ये जो एरिया है ना वो हमको निकाल के दिए, कितना 800, एरिया इज 800। तो यहाँ आपको लिखेगा एरिया इन्होंने गिवन है ना, तो एरिया जो आपको गिवन एरिया ना, गिवन इसी के जो गिवन एरिया है वो कितनी है, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। तो नाउ अब हम ना ये दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जो एरिया हमने 2x स्क्वायर निकाली है, इन्होंने हमको कितना दे दिया, 800 मीटर स्क्वायर बना के हमको दिया है। तो यहाँ आपको जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको हमने यहाँ से क्या किया, इरेज किया। और आगे हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करो, विच मीन्स दोनों को आमने सामने रखिए। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 800, ये आ गया। और 2 से इसको डिवाइड कर दो अगले पोर्शन पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 800/2, उससे आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 400। नाउ अब हमको क्या निकालना है, x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 अगेन ना। अब ये x स्क्वायर है तो यहाँ नंबर पर क्या हो जाएगा, रूट लगा देगा ना। इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, दिस वन, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। तो ये कितना बना, तो x इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं ना, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और याद है आपको ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो इसके कितने वैल्यूज होंगे, इसके 2 वैल्यूज होने चाहिए, 2 वैल्यूज होने चाहिए ना, रिमेंबर x के 2 वैल्यू होने चाहिए। तो अगेन फिर से तो हमने क्या किया, इसको ये रूट स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा तो क्या कर देगा, ये इस पर रूट लगा देगा, विच इज़ 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू। बट हमको पता है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो इसकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यू यहाँ आपको ऐड किए।
तो नाउ अब ये तो पता है कि 400 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो x की दो वैल्यू, एक वैल्यू कितनी होगी आपकी 20 और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -20। ये हमारे पास में दो वैल्यू आ गई। बट जो लेंथ है ना वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो कैसी होगी आपकी पॉजिटिव ही होगी। तो हमारे पास में जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई है 20 आ गई ना। तो x इज इक्वल टू जो लेंथ आई है वो हो गया आपका 20 मीटर। तो इस वाली वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देख लेते हैं। तो हमने जो इसमें विड्थ ली थी, विड्थ उसको क्या लिया था x लिया था, जो कि आंसर आ गया है 20 मीटर। अगेन जो इसमें लेंथ कहा गया था, जो लेंथ कितना था उसको कहा था कि ब्रेथ का कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 2x 2 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर, ऐसा आ जाएगा। अब दोनों को चलो चेक भी कर लेते हैं। अगर हमको एरिया निकालनी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और 0 का 0 डबल 0 और कितना हो जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर। हाँ ये सही है कि हम ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी, जिसकी लेंथ ब्रेथ की कितनी होगी, ट्वाइस होगी। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को बनाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।